नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। जिस तरह से इस वक्त मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है वो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, जो है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं पे प्रदर्शन सभी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं पे इस वक्त हम मौजूद है शहीदी चौक में। वहीं पे कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जो है वो करते हुए तस्वीरें जो है डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर साफ तौर पर यही कहना है कि गरीबों पे जुल्म करना बंद करो और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके तो यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरें आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेके यहाँ पे प्रदर्शन जो है करते हुए सड़कों पे इस वक्त बैठ भी चुके हैं यहाँ पे, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से। कैमरा बाहर निकाले तो बैठना है, शॉर्ट्स बना ले। और बीजेपी के हाय हाय के नारे जो है वो भी यहाँ पे लगाए जा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे रमन बल्ला भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सड़कों पे बैठ चुके हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ये बिहार और यूपी से वो आता है। सर, आज आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, तो क्या कहेंगे अगर ये फैसला भी अगर एलजी सर की तरफ से वापस नहीं लिया गया तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा यही होगा कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि ये देखिए कि इन्होंने कहा था कि 370 तोड़ने के बाद ये बेनिफिट हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलेंगे, पर हमें आज बताइए कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं 370 तोड़ने के बाद, स्वाय इस सरकार को अपने जेबें भरने के या जो अडानी और बानी जो लोग हैं उनकी जेबें भरने के अलावा इनको 370 तोड़ने के बाद हमें नुकसान ही पहुंचा। और हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने से पहले लोगों के रोजगार के बारे में सरकार सोचे, लोगों की आमदनी के बारे में कुछ सोचे। हमारे जो एम्प्लॉइज़ है क्या उनकी तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई? हमारे एम्प्लॉइज़ आज वही पे रहे हैं जो आज से 4 साल पहले रहे थे। या तो आप कहते हैं कि हमने सेंटर रूल लागू किए हैं, जो सेंटर लोगों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉइज़ को, वो तो बेनिफिट हमारे एम्प्लॉइज़ को या तो दे, आम जनता को दो, वो हमें दे नहीं रहे। उसके ऊपर हमें टैक्स के ऊपर टैक्स की मार मारें। ये वही सरकार कर रही है जो कभी हिटलर किया करता था या बरतानवी सरकार हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर टैक्स की मार मारती थी। और हम लोग का प्रदर्शन ये जारी रहे। सर, पहले स्टेट लैंड का मसला, फिर उसके बाद पीला पंजा चलाया जा रहा है, फिर उसके बाद कल जो है 50 रुपये बढ़ोतरी हुई है गैस सिलेंडर में। वहीं पे अब सुनने में देखने में ये भी आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जाएंगे। वहीं पे अब प्रॉपर्टी टैक्स का मसला, किस तरह से इसको देख रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना अब हमसे पूछ रही है, क्वेश्चन पूछने चाहिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि आपने हमें क्या प्रॉमिस किया था 370 तोड़ने के बाद, हमारी स्टेट को तोड़ने के बाद आपने क्या वादे किए थे, वो ये जवाब उनको देने चाहिए। और आज वो क्वेश्चन के दायरे में खड़े हैं कि आपने महंगाई की मार दी, आपने पीला पंजा हमारे ऊपर मारा, आपने टैक्स की मार हमारे ऊपर मारी। और आने वाले समय में आप इलेक्शन आने दीजिए, जनता इनको बताएगी कि दाल चावल का क्या भाव होता है, क्या रेट होता है, इनको वो दिखाएगी कैसे खाए जाते हैं। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि आने वाली सरकार जो वो हमारी होगी, यानी कि 50 पार। अब आपको चलिए उनको बोलिए इलेक्शन तो कराएं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो अनाउंस करेंगे इलेक्शन अब आ रहे हैं, तब बताएंगे उनको कि किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी। इन धोखेबाजों की सरकार बनेगी जो आम जनता की सहूलत के लिए सरकार बनेगी। तो कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीबों के साथ रहा है और हमारा हाथ और हमारा जो आने वाला जो विजन है वो आम जनता के लिए होगा। अमित शाह का तो कहना है इलेक्शन करवाना हमारे हाथ में नहीं। मेरी बात सुनिए, अमित शाह जी ने क्या बयान दिया था, मैं वही कहता हूँ इनकी कथनी और कर्मी में बड़ा फर्क है। अमित शाह जी को आइए जब जनता के बीच में आए, मेरे साथ जवाब किया। आपने क्या पार्लियामेंट हाउस में कहा था कि विद इन डेज बड़ी जल्दी हम लोग यहाँ पे चुनाव कराएंगे और यहाँ असेंबली को बहाल करेंगे। आज उनके वादे कहाँ गए? यही वादे उनसे पूछिए इनके जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कि आपने पार्लियामेंट हाउस में क्या जवाब दिया था। लेकिन हम अब अपना हक लेके रहेंगे और आम जनता के जो हक थे अपना 370 से पहले वो दिला के रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर तस्वीरें आपको दिखाते चले। देखिएगा यहाँ पे रमन बल्ला जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। वो कहाँ पे जाएंगे? विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वो काफ़ी इतनी तकलीफ़ें उनको यहाँ पे पहुँचा रहे हैं कि इतनी फॉर्मेलिटी वो पूरी नहीं कर सकते और वो पेंशन से भी वंचित यहाँ पे हो रहे हैं।
आए दिन कैजुअल लेबर लगे हैं वो रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं। कई जगह पे तो उनको पैसे का जरिया नहीं। यही एलजी साहब ने कहा था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। यही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसने रेजोल्यूशन पास किया था, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आज भाजपा को मुँह की खानी पड़ी है। आज भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ गया कि जो कहते कुछ थे और करते कुछ है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जब लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं, पैसा खर्च करने की क्षमता यहाँ पे नहीं, और वहीं पे ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। आप देखो बिजली के मीटर कितना तेज़ी से करें, लोगों के पास आमदन का जरिया नहीं। पानी के मीटर उन लोगों ने लगा दिए, टोल प्लाजा पे टैक्स की वसूली उन लोगों ने कर दी। आए दिन हर जगह पे सिर्फ पैसा वसूलने की बात करते हैं, और वो लोग कर रहे हैं जिनका जम्मू कश्मीर में दूर दराज तक कोई रिश्ता नाता वास्ता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि रियासत का दर्जा मिले, लोग महसूस करें कि कहाँ पे जहाँ पर भी टैक्स लगता है तो प्रोपोर्शनेट उस हिसाब से लगाया जाता है, जब उनकी आमदन का जरिया देखते हुए। यहाँ पे किसी ने सुनवाई ही नहीं। ये मस्कुलर पॉलिसी है भाजपा के, जिसका विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। चंडीगढ़ से कंपेयर किया जा रहा है जम्मू को। जनाब चंडीगढ़ से क्या, पहले आप देखो जो लोग दावे करते थे कि सरकार की मंशा है कि मिडिल क्लास को मार दिया जाए। हम तो ये नारा दिया करते कि गरीबी को हटाएंगे, ये तो गरीबों को मारने के लिए लगे हुए और अमीरों को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अभी आप देखिए कि भी प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद गैस के दाम बढ़ा दिए, और गैस के दाम बढ़ने से आप बताइए कि भी जो इंसेंशियल कमोडिटीज जो है हमारी, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसके ऊपर दाम बढ़ेंगे। अभी आने वाले समय में देखिए डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, तेल के दाम भी बढ़ेंगे, तब हम सब लोग सड़कों पर निकले। अब जनता जागरूक हो चुकी है, वो चाहती है कि मैं मौका दो, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। ये थ्रू गवर्नर के ही यहाँ पे ऊपर टैक्स की मार रही है। लेकिन आमदनी इंसान की बढ़ नहीं रही। सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि क्या 370 तोड़ने के बाद हमने कोई आम आदमी की आमदनी बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई? क्या उनको कुछ बेनिफिशियल हमने दिए कि नहीं दिया? मुझे तो लगता है ये 370 तोड़ने के बाद हमें नुकसान होगा। प्रॉपर्टी टैक्स में जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा था, इन्होंने हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी अच्छी नहीं, ये हमें तबाह और बर्बाद करने पे तुले हैं। ये हमारे हमदर्द कभी नहीं बन सकते। और बीजेपी वाले ढोंग लगाते हैं, चुप बैठते हैं कि हम बात नहीं कर रहे, हमें दुख है। अरे तुम लोगों को आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर से ही सारी साजिशें बनती है। तुम क्या ये ढोंग रचाते हो लोगों के पास? ये प्रॉपर्टी लो वापस नहीं करोगे, हम तब तक बैठने वाले नहीं है। लेकिन एलजी मनोज जी ने स्पष्ट कर दिया कि और इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेके दम लेंगे। रसूल जी, इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? एलजी मनोज तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, कि जो ये सरकार की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया प्रॉपर्टी टैक्स को लेके ये फैसला जो है उनको वापस लेना पड़ेगा। वहीं पे जो है महंगाई की मार भी लोगों को पड़ गई है, कहीं ना कहीं कामकाज भी लोगों का नहीं चल रहा, तो वहीं को लेके प्रदर्शन कर रहे थे। आम जनता इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।